हेलो स्टूडेंट, आपका रोवाफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीट परीक्षा जो 5 मई को परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, परीक्षा अब परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है और कुछ ही दिनों में ये परीक्षा होने वाली है। लगभग मैं कहूँगा जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वह एक मेंटली प्रेशर अनुभव करते हैं जब परीक्षा नज़दीक आती है कि अब हम तैयारी किस तरीके से करें। कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं। आपका कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ या अदर जो स्टेट होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर भी तैयारी करते हैं। स्टूडेंट वो भी हैं जो 12th क्लास के साथ नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्टूडेंट वह भी हैं जो घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या तो उन्होंने कोचिंग पहले ले ली है या अब तैयारी वह कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को वह जारी रख रहे हैं। सभी स्टूडेंटों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर यह है कि भाई अब अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से सफलता ली जा सकती है। क्या हमारे पास अभी इतना समय है कि हम अपनी तैयारी को पूर्ण करके और नीट परीक्षा को पास कर सकते हैं, और कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कौन कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपनी परीक्षा को आसानी से दे सकते हैं और आसानी से बिना किसी तनाव के हमें वह पेपर कैसे टैकल करना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि हमें विषय से संबंधित क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़कर जाना चाहिए जिससे कि समय पर हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरह से कंप्लीट कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो भी स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम ये इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई अंतिम समय में हम नीट की तैयारी को किस तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और कहीं पर भी वह पढ़ रहा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, चाहे वो 12th के साथ स्टडी कर रहा है, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। देखिए, सिलेक्शन सभी तरह के स्टूडेंटों का होगा, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, चाहे वो 12th के साथ पढ़ रहा है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ रहा है। तो वहाँ पर एक कॉमन बात ये निकलेगी कि अगर सही रणनीति के साथ अंतिम समय में आप तैयारी करते हो तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। सही रणनीति क्या हो सकती है, अंतिम समय में हम क्या पढ़ सकते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएँ। देखिए, अब लगभग जो परीक्षा के ऐसे मान के चलिए 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन में आप 10 दिन का वह टाइम टेबल बनाइए कि लगातार हमें 10 दिन अपने 3 जो विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसकी थ्योरी प्लस हमारे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, है ना, हर चीज़ को याद नहीं करना है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं और जिन एग्जाम्पल्स की आने की संभावना होती है उन एग्जाम्पल्स को करना है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा 3 पुस्तकें चलाई जाती हैं और वो 3 पुस्तकें अलग अलग विषय की हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। एनसीईआरटी की पुस्तक, एनसीईआरटी की पुस्तक को, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 2 बार पढ़ दो, पूरी एक लाइन पढ़ दीजिए। और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक का, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की बुक का कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप प्रैक्टिस ना करो। बहुत सारे उनके सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम 2 बार। ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नीट परीक्षा में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी की एक लाइन 2 बार रिवीजन कर दीजिए 10 दिनों के अंदर और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप 2 बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए 10 दिनों के अंदर। और फिजिक्स की यदि हम बात करें, फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन फार्मूलों को लगातार याद रखिए। केमिस्ट्री की जितनी भी अगर बात करें इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को याद रख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। अगर आप रिएक्शन याद करोगे तो रिएक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो सीधे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व कर जाओगे आप। और बायोलॉजी के एक लाइन को पढ़ लीजिए क्योंकि बायोलॉजी का 50% भार होता है आपके सिलेक्शन में। तो एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए और बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की पूरी किताब को, जो आपकी 11th और 12th की किताबें हैं, उनको एक लाइन को आप रिवीजन कर दीजिए और बिल्कुल मत चूकिए रिवीजन करने के लिए 2 बार। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शीट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास यदि केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अच्छे नोट्स हैं
तो उनको आधार मानते हुए आप उनको कर लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपने नोट्स के माध्यम से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अध्ययन किया है तो आप उनको पढ़िए, और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आप ज़रूर याद करिए, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के नोट्स भी पढ़िए प्लस किताब भी पढ़िए, दोनों। दोबारा सुनो, नोट्स भी पढ़ना है और हमें किताब भी पढ़नी है बायोलॉजी की। हमें बायोलॉजी की ना तो हमें नोट्स को छोड़ना है, ना ही हमें किताब को छोड़ना है। बायोलॉजी में नोट्स भी पढ़नी है और क्या पढ़ना है, हमें किताब भी पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हो, आप अपनी जो नोट्स तैयार की है उन नोट्सों का आप अध्ययन कर सकते हो। हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। बायोलॉजी की हमें किताब भी पढ़नी है और हमें नोट्स भी पढ़नी है। तो देखिए आपके पास 3 आधार हो गए। एक तो आपकी जो फिजिक्स की नोट्स हैं और केमिस्ट्री की नोट्स हैं, उन नोट्सों का 2 बार रिवीजन कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स पढ़े, पूरी साल में पढ़े, उन नोट्स का स्वरूप किसी का कैसा भी हो सकता है, चाहे वो टीचर के हो सकते हैं। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास नोट्स नहीं है, सर मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, तो वो एनसीईआरटी की किताब की थ्योरी प्लस वो क्या पढ़ सकता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि यदि कोई स्टूडेंट ढंग से 11th और 12th जो करके आया है या थोड़ा बहुत ध्यान दिया है या जो नीट की तैयारी सीरियसली कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 10 दिन में इनका क्या नहीं कर सके, 2 बार रिवीजन नहीं कर सके। कितनी बार करना है, 2 बार। इसके साथ जो बचे हुए 5 दिन हैं, उन 5 दिनों में आपको हमें क्या करना है, उन 5 दिनों में आप एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करिए। और उसके साथ साथ आपने जो कुछ याद किया है, आपकी जो किताब है, आपकी जो नोट्स है, उसका रिवीजन कर लीजिए। लगातार रिवीजन कर लीजिए। एक बार रिवीजन कीजिए भले ही, लेकिन अच्छे से होना चाहिए। 2-3 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 बार हो सकता है, क्यों 10 दिन में हमने 2 बार रिवीजन किया है उन चीज़ों का। और रिवीजन जितना अच्छा आपका होगा, आपके सिलेक्शन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट नीट की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, पहले तो बिना तनाव के, तनाव रहित होकर अपनी नोट्स को, अपनी किताबों को पढ़िए, फोकस करिए एनसीईआरटी पर। कोचिंग की सीट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छी अच्छी सीटें निकालती हैं, ठीक है, नो डाउट उनमें सारी बातें सही होती है, और लेकिन प्रश्न तो आपका एनसीईआरटी से ही आना है। फोकस एनसीईआरटी पर करिए, एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल करिए और एग्जाम्पल को 2-2 बार रिवीजन करिए, और उसके साथ आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आपका सिलेक्शन श्योरली होगा। इस बात को मैं बिल्कुल प्रूफली कह सकता हूँ कि यदि आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से अप्लाई किया है तो आपके सिलेक्शन की संभावना पूरी बनी रहेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सिलेक्शन ना हो। और याद रखिए कि यदि आप रिवीजन लगातार करते जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस विकसित होगा, और वह उस कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चनों को भी कर लेंगे। और बिल्कुल मत घबराइए, किसी भी ऐसी उस पर मत जाइए कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कोई डाउट आती है तो या तो आप टीचर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब है आपका, इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर पूछ सकते हो, या गूगल से आप क्लियर कर सकते हो। और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, तनाव मत लीजिए, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। और ज़्यादातर जो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस हैं उनसे आप अलग रहिए, चाहे वो आप सोशल मीडिया है, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ का कोई अदर जो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है उससे अलग रहोगे। अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, उनसे भी आप अलग रहिए। अभी दोस्तियों को भी अपनी साइड में रखिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो निश्चित रूप से आपको क्या रहेगा, आपकी जो रिवीजन अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप इस बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कितने स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बजाय किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बजाय किसी अदर क्वेश्चंस को करने के। तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपकी नीट परीक्षा से संबंधित कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। और ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, नीट संबंधी परीक्षा से तैयारी आने वाले समय में, देखिए अभी हमारे पास ऐसा कोई मैटर नहीं है नीट का कि जो हम आपकी नीट की तैयारी करें, लेकिन इन फ्यूचर हम नीट की प्लानिंग कर रहे हैं कि नीट वाली परीक्षा जो है उसके लिए हम आपको थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है हम देने का प्रयास करेंगे। तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, अपने लाइक के द्वारा, अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।